50-50 साल से राजनीति कर रहे नेता, जिन्होंने सीएम से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक और लगभग सभी बड़े पदों पर विराजमान होने का गौरव हासिल कर लिया है, उनमें से कई अब दरकिनार हैं। जम्मू कश्मीर से आने वाले कांग्रेस के बड़े नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने 51 साल बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, तो कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने उनके डीएनए में खोट निकाल दी। जयराम रमेश बोले, उनका डीएनए अब मोदीफाइड हो गया है। इस एक बात से अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए, कहानी कहां जा रही है। कश्मीर में ऐसा क्या होने वाला है जो बीजेपी के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा? क्या गुलाम नबी आजाद अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे या पीएम मोदी के साथ हाथ मिला लेंगे? दोनों ही हालात देश के लिए बहुत अच्छे कैसे साबित होंगे, पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और स्पेशल खबरों के शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। याद कीजिए, बीती सर्दियों में गरम कोट कसे गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में अपना विदाई भाषण दे रहे थे। उनकी बातों से दुख टपक रहा था। न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू बदलेगा, न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू मैं जा चुका हूंगा, फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। पीएम मोदी अंदर की पूरी कहानी समझ रहे थे। उन्होंने फौरन मौके पर चौका मारा। आजाद की इतनी तारीफ की कि उस दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, उस दिन तय हो गया था कि मोदी ने कांग्रेस से उसका एक हीरा छीन लिया है। राहुल गांधी तब भी शायद समझ नहीं पाए या जानबूझकर न समझने की कोशिश की, जिसके कारण लोग राजनीति में अभी भी उनको धाकड़ मानने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस ने उदार मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा नहीं भेजा गया। जाहिर तौर पर यह राहुल गांधी का फैसला था। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने पिछले 6 महीने में कई इशारे दिए। राज्यसभा में मिलने के बाद वे जम्मू कश्मीर में भी उनसे बिना पूछे अध्यक्ष बना दिया गया, तो उनके सब्र का बांध टूटना लाजमी था। पार्टी ने हाल ही में उन्हें जम्मू कश्मीर अभियान समिति का प्रमुख तो बनाया, जिससे उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया, लेकिन राहुल ने फिर भी उनको नहीं मनाया। बताते हैं कि आजाद कश्मीर में पूरी पार्टी की अगुवाई चाहते थे ताकि आगे चलकर वे सीएम की दावेदारी मजबूत कर सकें, लेकिन राहुल ने विकार रसूल वानी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया। हालांकि विकार रसूल भी आजाद के करीबी नेता ही हैं, लेकिन फिर भी गुलाम नबी को यह ठीक नहीं लगा। कांग्रेस छोड़ते हुए गुलाम नबी आजाद ने 5 पेज की चिट्ठी नहीं लिखी है, समझिए कि राहुल गांधी पर बम फेंक कर मारा है। उन्होंने सोनिया के नाम लिखे चिट्ठी में राहुल गांधी को कांग्रेस को पूरी तरह तबाह करने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। लिखा है, दुर्भाग्य से राहुल गांधी को जब आपने जनवरी 2013 में पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था, तो उन्होंने अनुभवी लोगों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। उन्होंने गैर अनुभवी और चापलूसों का नया ग्रुप बनाया जो पार्टी चलाने लगा। यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उससे भी बदतर यह है कि उनके सुरक्षाकर्मी और पीए ये फैसले लेते हैं। हालांकि इसी चिट्ठी में आजाद ने सोनिया गांधी की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने लिखा है,
आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान शानदार काम किया था। इस कामयाबी का सबसे बड़ा कारण यह था कि आपने अध्यक्ष के तौर पर समझदार सलाहकारों और सीनियर लीडर्स पर भरोसा किया। सीनियर लीडर पर ध्यान दीजिए। इस पूरी चिट्ठी में इस बात पर जोर है कि सीनियर लीडर्स को राहुल गांधी दरकिनार कर रहे हैं। दरअसल आजाद साहब की बात सही भी है। 50-50 साल से राजनीति कर रहे नेता, जिन्होंने सीएम से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक और लगभग सभी बड़े पदों पर विराजमान होने का गौरव हासिल कर लिया है, उनमें से कई अब दरकिनार हैं। जैसे कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, इन सब ने मिलकर ग्रुप 23 बनाया था और लंबे समय से सोनिया गांधी को चेतावनी दे रहे थे। अब राहुल गांधी के समर्थकों की बात भी सुन लीजिए। उनका कहना है ये 50-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या पार्टी पर एहसान किया है? क्या पार्टी ने इनको सम्मान नहीं दिया? अब जब पार्टी में नए युवा नेता आ रहे हैं तो उनको जगह न दी जाए? क्या हमेशा पुराने बुजुर्गों के सहारे ही पार्टी चलती रहेगी? क्या बीजेपी में सभी पुराने नेता ही पार्टी चला रहे हैं? बीजेपी ने अभी अभी अपनी कार्यकारिणी में कितने नए नेताओं को शामिल किया और गडकरी जैसे पुराने बड़े नेताओं को नहीं रखा, तो क्या वे पार्टी छोड़ गए? सच्चाई यह है कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं है और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये आंखें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अब इनके दबाव में आने वाले नहीं हैं और वे आधे पुराने और आधे नेताओं की टीम बनाएंगे ताकि संघर्ष जोर शोर से किया जा सके। इतना ही नहीं, मौजूदा राजनीतिक लड़ाई जितनी जमीन पर लड़ी जाती है उतनी ही सोशल मीडिया यानी तकनीक के सहारे लड़ी जाती है, जिसमें बीजेपी भारी पड़ जाती है। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता कभी भी सोशल मीडिया की नई रणनीतियों को समझ नहीं पाते हैं, न ही वे आईटी सेल से मुकाबला करना जानते हैं और न ही मीडिया में बन रहे परसेप्शन को ठीक से काउंटर कर पाते हैं। तो ऐसे में बिना युवा नेताओं के राहुल गांधी कांग्रेस को दोबारा कैसे खड़ा कर पाएंगे? तो ये थी राहुल समर्थकों की बात, लेकिन यहां भी विरोधाभास देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, रमेश चंद्रथला, अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, क्योंकि गांधी परिवार के करीबी हैं इसलिए ये कोर ग्रुप में बने रहेंगे। अब आप बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम और अधीर रंजन जैसे नेताओं के पीछे कितना वोट बैंक है, कितना समर्थन है। उल्टे अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान करके बैठे बिठाए कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने का ठप्पा लगवा दिया, जिसके लिए सोनिया गांधी को बहुत सुनना पड़ा। यही बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आती। जब वे पूछते हैं तो उनको बताया जाता है कि पार्टी के वफादारों को साथ में रखना पड़ता है, नहीं तो वे नाराज होकर और नुकसान करेंगे। तो फिर इस तर्क के आधार पर आपने बड़ा दिल दिखाते हुए गुलाम नबी आजाद को क्यों नहीं मनाया? संजय गांधी के जमाने से छात्र राजनीति करते हुए आगे बढ़ते हुए गुलाम नबी आजाद ने इंदिरा, राजीव, सोनिया के साथ कदम मिलाकर काम किया। 2005 में कश्मीर के सीएम रहे। उससे भी बड़ी बात, वे कांग्रेस का उदार मुस्लिम चेहरा थे पूरे देश में, जिनका विपक्षी नेता भी हमेशा सम्मान करते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि उस कश्मीर से आते हैं जो देश का मुकुट है, देशवासियों के दिल की धड़कन है, और जहां कुछ भी होता है तो पूरे देश में हलचल मचती है। वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार की सियासत को आईना दिखाने का काम कर रहे थे गुलाम नबी आजाद। यही बात तो राहुल गांधी को बहुत देर से समझ में आती है और मोदी जी इसको समझने में चूकते नहीं हैं। चलिए, कांग्रेस तो छोड़ गए आजाद साहब, अब आगे क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं कि मोदी साहब ने बहुत तारीफ की है तो जाहिर तौर पर बीजेपी में आ जाएंगे। नहीं, राजनीति में इतना सीधे साधे 2 दूनी 4 होता नहीं है। दरअसल बीजेपी में शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अंसारी जैसे उन धाकड़ मुस्लिम नेताओं के लिए जगह नहीं बन पा रही है, जिन्होंने 20-20 साल से पार्टी के लिए हर मोर्चे पर लड़ाइयां लड़ी हैं, संघर्ष किया है। तो मोदी कांग्रेस से नेता क्यों लेने लगेंगे? तो फिर साफ है कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के अगले चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। नए परिसीमन में जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से कश्मीर में 47 और जम्मू के हिस्से में 43 आई हैं, और अगर कश्मीर से गुलाम नबी आजाद की पार्टी 10-15 सीटें भी निकाल गई तो बीजेपी जम्मू क्षेत्र से 30 सीटें आसानी से निकाल सकती है। फिर दोनों की मिलीजुली सरकार बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। अगर ऐसा हुआ तो
तो ये बीजेपी के लिए शानदार कामयाबी और कांग्रेस के लिए जबरदस्त नुकसान वाली बात होगी। इसीलिए आज आपने हर चैनल पर फारूक अब्दुल्ला को परेशान होते हुए देखा होगा। उनके बयानों से साफ है कि आजाद के जाने से कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी समीकरण गड़बड़ा गया है। अब दूसरी सूरत में यह भी हो सकता है कि कांग्रेस चुनाव के दौरान जम्मू क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर जाए और पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी आजाद के साथ चले जाएंगे। इसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। पूर्व विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम और सलमान निजामी ने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में नई पार्टी बनाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। वो कहां से लाएंगे आजाद साहब? तो पंजाब में अमरिंदर सिंह कहां से लाए थे, वहीं से आजाद साहब भी ला सकते हैं। अमरिंदर ने जैसे पंजाब में कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम किया था, वैसे ही कश्मीर में बची खुची कांग्रेस का मरसिया गुलाम नबी आजाद पढ़ देंगे। अब आप सोचते रहिए कि फायदा किसका होगा। ऊपर हमने आपसे कहा था आजाद के कांग्रेस छोड़ने में देश के लिए अच्छे संकेत छिपे हैं। दरअसल आजाद जैसे उदारवादी नेता अगर कश्मीर की अगुवाई करेंगे तो वहां कट्टरपंथ और पाकिस्तान परस्ती वाली भावनाओं में कमी आएगी। आजाद पूरे देश के नेता रहे हैं और बाकी देश की भावनाएं अच्छे से समझते हैं। तब ऐसी सूरत में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी भारत का समर्थन बढ़ सकता है और आतंकवाद में कमी आना कहीं ना कहीं देश के लिहाज से अच्छी बात हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखिए। ये स्पेशल वीडियो देखने और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।